नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों 11th क्लास अध्याय 1 के आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो कि आपकी नीट एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अदर एग्ज़ाम जिसमें कि बायोलॉजी आती है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पौधे का नामकरण विज्ञान कहलाता है। तो पौधे के नामकरण का विज्ञान क्या कहलाएगा? ए वर्गीकरण, बी पहचान, सी नोमेनक्लेचर, डी टैक्सोनॉमी। तो नामकरण का मतलब है दोस्तों नोमेनक्लेचर। तो नामकरण का विज्ञान क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र की शाखा जो पादप वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है को कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र की जो शाखा पादप वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है, उसे क्या कहा जाएगा? ए सिस्टेमेटिक बॉटनी। तो सिस्टेमेटिक बॉटनी उसे कहा जाएगा। सिस्टेमेटिक्स के बारे में मैंने उस चैप्टर्स में बात की थी, पहले चैप्टर जीव जगत में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ICBN प्रदर्शित करता है ए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नेचर, बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, सी इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये होता है दोस्तों ICBN का पूरा नाम, जो कि मैंने उस चैप्टर में आपको समझाया था। ICZN पूछ लिया जाता तो वहाँ पर होता जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पर ICBN पूछा है तो यहाँ होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टैक्सोनॉमी का पितामह किसे कहा जाता है? ए तख्ताजन, बी लिनियस, सी बेंथर तथा हुकर, डी थियोफ्रास्टस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी का जो पिता था वर्गीकरण का, वो कौन था? लिनियस था, कैरोलस लिनियस। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनामकरण का अर्थ है पौधे का नाम दो शब्दों में लिखना होता है, वे होते हैं। तो द्विनामकरण का अर्थ क्या होता है? ए जीनस और स्पीसीज, बी स्पीसीज और वैरायटी, सी ऑर्डर और फैमिली, डी फैमिली और जीनस। तो द्विनामकरण का अर्थ है दोस्तों द्विनाम पद्धति, मतलब जिसमें पहला नाम किसका होता है? वंश का, और दूसरा किसका होता था? जाति का। जैसे कि आप बात करते हैं मैंजीफेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो ये आम का क्या है? वानस्पतिक नाम है। तो इसमें मैंजीफेरा क्या होता है? पहले वाला वंश होगा और दूसरा क्या होगा? जाति होगी। तो इंडिका इसमें जाति हो गई। पहले वाला क्या था? वंश था, मैंजीफेरा वंश, और इंडिका जाति। मतलब द्विनाम पद्धति में क्या होते हैं? एक तो वंश होता है और एक क्या होती है? जाति। तो दो नाम होते हैं। तो अंग्रेजी में वंश को क्या कहते हैं? जीनस, और जाति को कहते हैं स्पीसीज। तो आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी में वंश को जीनस और जाति को स्पीसीज कहा जाता है। तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की मूल इकाई है ए जीनस, बी स्पीसीज, सी कुल, डी गण। कुल को दोस्तों फैमिली बोलते हैं और गण को ऑर्डर बोला जाता है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई होती है स्पीसीज। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई थी स्पीसीज, जिसे हम मूल इकाई कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया गया है। अगला है, निम्न में से टैक्सोन कौन सा है? ए गण, बी कुल, सी वंश, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि ये सभी क्या कहलाते हैं? टैक्सोन कहलाते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको बताए थे जगत, उपजगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये सभी क्या थे? ये टैक्सोन थे। तो ये क्या हो गया? उपरोक्त सभी। डी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का एक समूह जो किसी रैंक की समान ट्राइट युक्त होता है वह है ए स्पीसीज, बी जीनस, सी ऑर्डर, डी टैक्सोन। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि पौधे का एक समूह जो किसी रैंक की समान ट्राइट युक्त होता है। इसका मतलब ये है प्रश्न का कि पौधे का एक कौन सा भाग है जो कि पूरे समूह को दर्शाता है। जैसे मैंने बताया था कुत्ता जो है पूरी कुत्ता जाति को बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम टैक्सोन कहते हैं। तो कुत्ता क्या हो गया? टैक्सोन हो गया। तो इसमें प्रश्न में आप देख सकते हो पौधे का एक समूह जो किसी रैंक की समान ट्राइट युक्त होता है, मतलब उस समान उसी प्रकार की जाति के बारे में आपको बता रहा है, तो वो क्या हो गया? टैक्सोन। डी आंसर इसका करेक्ट है। इसके बारे में भी मैंने आपको उस चैप्टर में अच्छी तरह से समझाया था, जिसकी 3 वीडियोज हमारे चैनल पर डाल दी गई हैं, प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो।
लिनियस की व्यवस्था अनुसार वर्गीकरण का सही क्रम बताइए। तो कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण का क्या सही अर्थ बताया था, तो आपको क्रम मैंने बताया था वो आपको ध्यान रखना है। नीचे से जाना है आपको, जाति से और जगत तक जाना है, तो वो क्रम आप देख लेना। आपको बताया था मैंने, आप उसको वैसे भी पढ़ सकते हो, जगत, उपजगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, लेकिन आपको नीचे से वो पढ़ना होगा। जगत, उपजगत लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं उपजगत ज़्यादातर बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ोगे। जगत, उपजगत, उसके बाद क्या आएगा, संघ, फिर आएगा वर्ग, फिर आएगा गण, फिर कुल, फिर वंश, और फिर सबसे लास्ट में जाति। जाति को क्या बोलते हैं, स्पीसीज, तो स्पीसीज आ गया पहले। फिर क्या आता है, जीनस मतलब वंश, वंश आ गया, जीनस आ गया। कुल को फैमिली बोलते हैं, फैमिली आ गया। गण को क्या बोला जाता है, ऑर्डर, और क्लास को बोलते हैं वर्ग। तो इसका मतलब इसमें ए आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्रम आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी में, जो सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के वानस्पतिक नामकरण में क्या होता है। तो पौधे के वानस्पतिक नामकरण में ए जीनस नाम, कोमा जाति नाम के बाद लिखा जाता है। बी ऑप्शन, जीनस नाम एवं जाति नामों के प्रथम अक्षर बड़े होते हैं। सी, जीनस एवं जाति नाम एक हो सकते हैं। डी, जीनस एवं जाति नाम दोनों इटैलिक्स में मुद्रित होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, पहला नाम जो होता है जीनस का नाम होता है, वंश का नाम, दूसरा किसका नाम होता है, जाति का नाम होता है। तो पौधव के दोनों जो भाग नाम थे वो किस भाषा में होते हैं, इटैलिक्स में होते हैं, अर्थात किस में होते हैं, इटालियन में होते हैं। तो दोस्तों उसे हम लैटिन भाषा भी कहते हैं या फिर इटैलिक्स भी कहते हैं। तो जीनस का नाम क्या होता है, पहले लिखा जाता है किसके नाम से, जाति के। तो पहला क्या था, जीनस था, जीनस का मतलब वंश हो गया, और जाति का मतलब स्पीसीज। तो पहले वंश का नाम लिख रहे थे उसमें, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा वंश, और फिर जाति हो गई इंडिका। तो इस प्रकार तो हम कह सकते हैं कि वंश का नाम पहले होता है और जाति का नाम क्या था, बाद में था। लेकिन पहले ऑप्शन में क्या बोला गया है कि जीनस का नाम जो है जाति के नाम के बाद है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन है, जीनस नाम एवं जाति नामों के प्रथम अक्षर बड़े होते हैं, गलत बात, क्योंकि केवल पहले वाला जो मैंजीफेरा था उसमें ही केवल एम बड़ा होगा, मतलब जीनस का नाम का पहला अक्षर ही बड़ा होगा, बाकी सभी स्मॉल लेटर में होंगे। सी ऑप्शन है, जीनस एवं जाति नाम एक हो सकते हैं, गलत बात, जीनस एवं जाति का नाम एक नहीं हो सकता। जीनस एवं जाति नाम दोनों इटैलिक्स में मुद्रित होते हैं, ये ऑप्शन सही है, इटालियन में होते हैं, और जीनस का नाम पहले होगा और जाति का नाम बाद में होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट। अगला है, वर्तमान में किसी पौधे को वैज्ञानिक नाम प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक होता है। ए, नाम अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। बी, नाम का उच्चारण कठिन ना हो। सी, नाम लैटिनाइज होना चाहिए। डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि नाम जो है ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए जिससे कि उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। नाम का उच्चारण भी कठिन नहीं होना चाहिए, नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी है। अगला है, वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। ए, किसी वस्तु को बहुत अधिक संख्या के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए। बी, जीवन की विविधता समझने के लिए। सी, जीवधारियों के अधिक उपयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए। और डी, उपरोक्त सभी के लिए। तो आप कह सकते हो कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है आपको दोस्तों, किसी वस्तु को बहुत अधिक संख्या के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए। बी, जीवन की विविधता समझने के लिए। सी, जीवधारियों के अधिक उपयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, किसी वस्तु को बहुत अधिक संख्या के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए और जीवन की विविधता को समझने के लिए तथा जीवधारियों की अधिक उपयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए। डी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला है मित्रों, आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन जो है इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए मैं इसको एक बार चेक करता हूँ। अगला ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बोल देता हूँ, इसमें आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन इसमें कट चुका है। तो प्रश्न ये था कि विकासीय संबंध का इसमें क्या अर्थ है, निम्न में से विकासीय संबंध को कौन सा ऑप्शन दर्शाता है। ए, कृत्रिम पद्धति। बी, प्राकृतिक पद्धति। सी, फाइलोजेनेटिक पद्धति। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था विकासीय संबंधों को फाइलोजेनी कहा जाता था, तो यहाँ पर फाइलोजेनेटिक पद्धति करेक्ट आंसर होगा। विकासीय संबंध क्या होते हैं, फाइलोजेनेटिक होते हैं। द्विनामकरण की पद्धति का सुझाव किसने दिया था। ए, व्हीटेकर। बी, मेंडल। सी, कार्लिनियस। डी, टिप्पो। तो दोस्तों व्हीटेकर ने कार्लिनियस ने क्या दिया था, जिसे हम कैरोलस लिनियस कहते हैं, द्विनामकरण की
पद्धति दी थी। सी आंसर करेक्ट होगा। अगला है लीनियस को श्रेय दिया जाता है। ए द्विनामकरण पद्धति के लिए, बी स्वतंत्र अभिवहन के सिद्धांत के लिए, सी इस विचारधारा के लिए एक्वायर्ड लक्षण वंशानुगत होते हैं, डी सीमा कारक सिद्धांत। तो लीनियस को द्विनामकरण पद्धति का श्रेय दिया जाता है। तो द्विनामकरण की जो पद्धति थी, पहला नाम वंश का, दूसरा जाति का, ये किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, लीनियस की द्विनामकरण पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव का नाम है दो वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए एक नाम, दो नाम एक लैटिन और दूसरा व्यक्ति का नाम, सी दो नाम एक वैज्ञानिक और दूसरा प्रचलित, डी एक जेनेरिक नाम और दूसरा स्पेसिफिक नाम। तो इसमें क्या होते हैं दोस्तों, लीनियस की द्विनामकरण की पद्धति में एक नाम जो होता है उसके वंश का नाम होता है और दूसरा जो होता है उसकी जाति का नाम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा इसका डी, एक जेनेरिक नाम और दूसरा स्पेसिफिक नाम, मतलब एक तो उसके वंश का नाम एक जाति का नाम होता है। अगला क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति में किस पौधे के पूर्ण नाम के कितने भाग होते हैं? तो पूर्ण नाम के दो भाग होते हैं, एक वंश का और एक जाति का। तो बी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लीनियस का पादप वर्गीकरण होता है, ए कृत्रिम, बी प्राकृतिक, सी जातिवृत्तीय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लीनियस ने जो बनाया तो इसका मतलब क्या हो गया? कृत्रिम हो गया। जो मानव द्वारा बनाया गया है तो वो क्या होता है? कृत्रिम होता है। तो ये वर्गीकरण जो है कृत्रिम वर्गीकरण है। अगला है, पौधों में लैटिन नाम दिए जाते हैं क्योंकि लैटिन सरल भाषा है, बी संपूर्ण जगत में एक पौधे के लिए एक ही नाम होगा, सी यह लिखने में सरल है, डी दूसरी भाषा में अधिक नाम सही नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर है संपूर्ण जगत में एक पौधे के लिए एक नाम होगा, इस वजह से ये लैटिन नाम दिए गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हो, द्विनाम पद्धति का अर्थ है, ए ऑर्डर तथा कुल का नाम का प्रदर्शन, बी कुल तथा जीनस द्वारा नाम का प्रदर्शन, सी जीनस तथा स्पीसीज द्वारा नाम का प्रदर्शन, डी स्पीसीज तथा वैरायटी। तो इसमें करेक्ट आंसर है सी, जीनस तथा स्पीसीज द्वारा नाम का प्रदर्शन, क्योंकि द्विनाम पद्धति में एक जीनस का नाम होता है मतलब वंश का और दूसरा स्पीसीज मतलब जाति का नाम होता है। तो ये हो गई द्विनाम पद्धति। तो ये पहले चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगामी वीडियो जो है लैब असिस्टेंट के लिए जल्द तैयार की जाएंगी। इसी प्रकार से पर चैप्टर वाइज उनके क्वेश्चंस जो हैं आपको कराए जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। जो भी भाई कोर्स जो है परचेज करना चाहता है तो वो परचेज कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।